हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आर डी शर्मा क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस प्रकार है। प्रूव द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। कि प्रूव कीजिए क्या कि इसमें से नंबर जो हैं वो इरेशनल हैं। ओके, वन पार्ट मैं वीडियो में डाल चुका हूँ, सेकेंड और थर्ड पार्ट मैं लेके आया हूँ, जो कि इस प्रकार है, देखिएगा। तो सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि जो 3/2√5 है वो इरेशनल है, ये प्रूव करके दिखाइएगा। तो हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट अस एज्यूम 2 कॉन्ट्रेरी 3/√5 इज रेशनल। हम लोग इसके विपरीत, इसका उल्टा मान लेते हैं कि 3/2√5 जो है वो रेशनल है। क्या है? 2 कॉन्ट्रेरी मतलब उल्टा मान लेना, ठीक है। तो हमने उल्टा माना, इसके विपरीत माना कि 3/√5 जो है रेशनल है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं और आगे हम क्या करना है, तो आगे बाई रेशनल माना 3/√5 को क्या माना, रेशनल। और रेशनल हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन में। तो हम लोग लिख लेंगे लेट 3/2√5 और क्या माना था, रेशनल। और रेशनल क्या हमारा होता है, फ्रैक्शन में, यानी कि A/B, ये मान लिया। और हम लोग जानते हैं A/B क्या है, तो लिख लो भाई, वेयर A एंड V आर इंटीजर। तो A और V कोई इंटीजर्स हैं, ओके। और रेशनल नंबर में भाई कंडीशन क्या होती है, रेशनल कंडीशन ये होती है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या, जीरो नहीं होना चाहिए, ओके। ये कंडीशन दी गई है, ठीक है। तो रेशनल नंबर की पहचान होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो सॉल्व करने का क्या, क्रॉस मल्टीपल कर लो इसका इसमें, तो 3 का बी में क्रॉस और इसका इसमें हो जाएगा। तो हम लोग मल्टीपल कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, देखिए भाई, इसका इसमें करेंगे तो 3 भी हो जाएगा, ओके। इक्वल लगा दो, इसका इसमें करेंगे तो 2a√5 हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, जो 2a हम लोग इधर ले आएंगे तो 3v/2a हो जाएगा, इधर आ गया आपका √5, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब हम देख रहे हैं कि जो हमने ऊपर माना था कि जो नंबर है 3/5 वो रेशनल माना था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इन अबव मतलब ऊपर, वी लेट हमने क्या माना था कि A/B इज रेशनल, ओके। यही तो माना था ऊपर में। तो जब A/B रेशनल है तो भाई जो हमारा 3/3b/2a ये भी तो रेशनल होगा, ओके। भाई देखो रेशनल में दिया गया है, तो हम वी कैन राइट, तो हम लिख सकते हैं भाई अच्छी तरह से। तो वी कैन राइट 3b/2a इज आल्सो रेशनल, ओके। तो इज आल्सो रेशनल, ओके, लिख लिया। अब हमने जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मानी, तो हम लिखेंगे इसको भी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो भाई इसको, ये रेशनल है तो हमने क्या, 2 कंट्री उल्टा माना था, तो ये भी रेशनल होना चाहिए। तो हम लोग भाई लिख सकते हैं कि √5 इज रेशनल। तो √5 भी हमारा क्या है, रेशनल है, ओके। लेकिन क्या, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। अभी समझा रहा हूँ कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। √5 रेशनल हमने माना था उल्टा, क्या लिखा, 2 कॉन्ट्ररी कि ये रेशनल है, लेकिन क्या करा, बीच इज कॉन्ट्रा, लेकिन ये इसका विरोध कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोध करना, कि √5 तो रेशनल जिसमें कह रहा है, लेकिन √5 तो रेशनल होता है, तो इसीलिए लिखा है बीच इज कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन ये इस बात का विरोध कर रहा है, ओके। तो हैंस, इसलिए हम लिख सकते हैं, तो हैंस हम लोग लिख सकते हैं कि ऊपर क्या दिया, 3/2√5 इज एन इरेशनल, ओके। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, मतलब पार्ट नंबर 3 भी मैंने इसी टाइप सॉल्व किया है, ओके। अब इसको देख लीजिएगा और इसको समझ लेना, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग।